ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया मंदिर कार्यों व सामाजिक कार्यों हेतु आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। पत्रकार बंधुओं, ले लीजिए। पवित्र श्री विद्या मंच के प्रांगण में एक बार फिर आपका स्वागत है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप जाने कितनी बार आप सबसे अलग अलग धार्मिक विषयों पर चर्चा हम लोगों की हो चुकी है। आज एक अलग तरह का अवसर है। मन बड़ा भारी है हमारा, क्योंकि आज जिन लोगों के साथ आपसे चर्चा के लिए हम उपस्थित हुए हैं, उनको अपना मुंह ढक करके आपके सामने आना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे भाई बहन, बैठ जाओ जी, बीच में क्यों आते हो? ये हमारे लिए लाए हैं। तो ये मुंह ढकना, मुंह छुपाना, ऐसा कोई पाप कर्म किया हो वही होता है। लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, उसके बावजूद इनको मुंह छुपा करके हमारे साथ बैठना पड़ा है। तो इसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण है इनका हिंदू होना। क्योंकि ये हिंदू हैं, इसीलिए अपने सबसे बड़े धर्मगुरु के सामने भी आप सबसे मिलते हुए इनको अपना चेहरा छुपा करके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये इस समय बांग्लादेश से आए हुए हैं। बांग्लादेश के वो हिंदू हैं जिनके ऊपर निरंतर हो रहे अत्याचारों की कहानियां आप सब लोग समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं और पूरे विश्व को बताते रहते हैं। ये प्रश्न उठता है कि क्या इनका हिंदू होना पाप है? क्या ये हिंदू होकर के सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकते? लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश में आज इनके साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। ये सर उठा करके न तो जी सकते हैं, यहाँ तक कि सर उठा के मरने के लिए भी इनको मौका नहीं है, क्योंकि इनको जलालत भरी जिंदगी वहां पर जीनी पड़ रही है। इनके देवियों देवताओं के साथ, इनके पुण्य स्थलों के साथ, मठों मंदिरों के साथ, और विशेष करके इनकी बहन बहू बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो किसी भी तरह से सभ्य समाज में सच नहीं कहा जा सकता। इन लोगों ने आदरणीय मधु किशोर जी, जो कि आपके पत्रकारों की ही बिरादरी की हैं, स्वयं भी मानसी नाम का संगठन चलाती हैं, बड़े बड़े मौके पर बात उठाती रहती हैं। इनके माध्यम से हमसे इन्होंने संपर्क किया और कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं। हमने इनको कहा मधु किशोर जी के माध्यम से कि आखिर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमें नहीं जानते हैं कि आप क्या मदद करेंगे, लेकिन आप हमारे धर्मगुरु हैं, आप हमारे धर्म पिता हैं, अभिभावक हैं। हम अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या आपसे कहना चाहेंगे। आप कम से कम उसको सुन लीजिए। सुनने के बाद आपको जो लगे, आप हमको जो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। जो आप कर सकते हैं वो करिएगा, लेकिन कम से कम हमारी पीड़ा कोई सुन लेगा, उतने से भी हमको कुछ संतोष होगा। तो ये लोग कल यहाँ पर आए और आकर के इन्होंने हमसे चर्चा की। हमने इनको गंगा की गोद में बुलाया था, क्योंकि इनको सुरक्षा संरक्षा की आवश्यकता थी। हमने सोचा मां से बढ़कर प्रोटेक्टर दूसरा कोई नहीं होता है। जब किसी भी बच्चे को कहीं से भी समस्या दिखाई देती है तो दौड़ करके आता है और माँ की गोद में अपना मुंह छिपा करके उनके आंचल की छांव में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है।
इसीलिए हमने इनको मठ में न बुला करके गंगा जी की गोद में बुलाया। गंगा जी में बैठ करके ही हम लोगों ने पूरी चर्चा की। लगभग 2-2.5 घंटा हमारी चर्चा हुई और इन्होंने अपनी अपनी आप बीती और अपने अपने समाज के ऊपर उनकी आंखों देखी जो आप बीती है वो सब सुनाई। सुन करके कलेजा फटता था, सुन करके सुनना कठिन हो जाता था और मन में ऐसा आक्रोश उपजता था कि क्या न कर दें, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा का, अपनी महिमा का, अपनी गरिमा का, अपने पूर्वजों के योगदान का स्मरण करते हुए हम लोगों ने धीरज रखा और फिर इनसे हुई चर्चा के अनुसार कुछ बातें हम लोगों ने सुनी। इन्होंने हमको ये कुछ पन्नों की अपील अंग्रेजी भाषा में दी, इसको भी हमने पढ़ा। यहाँ जो 12 लोग आए हैं इनके, उन 12 लोगों से हमने चर्चा की। सबके द्वारा जो कुछ कहा गया उसको सुना और फिर हमने इनकी कुछ बातों को सुन करके उसको समर्थन दिया है। आपके सामने वो बातें रख रहे हैं, ये पढ़ के हम सुना दे रहे हैं। आप सब महानुभावों को बांग्लादेश की वर्तमान स्थितियों के बारे में सब पता ही होगा, क्योंकि वहां 5 अगस्त 2024 के बाद उत्पन्न होने वाले राजनीतिक संकट के कारण महाव्याप्त अराजकता के बारे में रोज नई नई खबरें अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। वहां की हालत भयावह है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वहां से वह किसी भी सभ्य समाज को दहलाने के लिए काफी। बांग्लादेश के अतीत और इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है, पर आज आप सबसे बात की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि वहां से मेरे पास बांग्लादेश से 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से विदुषी मधु किशोर जी के साथ मुझसे मिला। मधु जी ने मुझे पहले बताया था कि बांग्लादेश के कुछ हिंदू आपसे मिलकर अपनी व्यथा बताना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों शीतकालीन 4 धाम की यात्रा कर रहा था, जिसमें मेरे साथ भारत के विभिन्न प्रांतों से आए करीब 100 लोगों का एक बड़ा समूह था। यह बेहद सफल यात्रा थी, जिसमें मुझे भगवान के दर्शन पूजन के साथ साथ समाज के विभिन्न लोगों के साथ सुखद सानिध्य का अवसर भी प्राप्त हुआ। इस यात्रा की समाप्ति पर मुझे पहले से तय आगे की यात्रा के कार्यक्रमों में जाना था, पर बीच में समय निकालकर मैं काशी आया, क्योंकि मुझे लगा कि काशी इसके लिए उचित और सबके लिए सुविधाजनक स्थान है। यह बैठक कल भगवान केदारेश्वर के सानिध्य में गंगा के मध्यधार में रखी गई, क्योंकि मां गंगा हम सबके संतापों को हरने वाली और भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाली सभी सनातन धर्मियों की धात्री माता है और मन की पीड़ा को सुनने सुनाने के लिए इससे उचित स्थान और क्या हो सकता था। मैंने बांग्लादेश से आए सभी हिंदुओं से बारी बारी से बात की। सबने अपनी पीड़ा और अनुभव बताए। इस प्रतिनिधि मंडल में आए हुए लोग समाज के अलग अलग क्षेत्रों व्यवसायों से आए हुए लोग थे, जिनमें से कईयों को बहुत मजबूर हालत में बांग्लादेश छोड़कर अन्य देशों में शरणार्थी बनकर जीना पड़ रहा है। इन सब लोगों के बीच जो एक बात समान थी, वह थी हिंदू होने के नाते उनका होने वाला उत्पीड़न, उनकी संपत्ति की लूट, हत्या, आगजनी और उनकी बहन बेटियों और देवी देवताओं के साथ होने वाला पाशविक व्यवहार। बांग्लादेश से आए इन सभी हिंदुओं से मैंने पूछा कि आप लोग अपना धर्म क्यों नहीं बदल देते, जिससे आपकी सभी विपत्तियां एक साथ समाप्त हो सकती हैं। हमने यही इनसे कहा कि हिंदू होने के कारण आपको समस्या है, तो आप हिंदू धर्म बदल लीजिए, इस्लाम वाले हो जाइए, आपकी सब समस्या समाप्त हो जाएगी। इस पर इनका उत्तर था कि जिन्होंने इस्लाम की असलियत जान ली, उनके सिद्धांत समझ लिए, वह मरते दम तक इस्लाम स्वीकार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन्होंने बताया कि हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर हमको इस्लाम की शिक्षा स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, तो हमको पता चल जाता है कि इस्लाम में जाना धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए हम हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके इस उत्तर से हमारा मन भर आया। हमने सोचा कि बांग्लादेश के ये बहादुर हिंदू भारत के उन कुछ हिंदुओं से तो बहुत बेहतर हैं, जो थोड़े से लालच में अपने पूर्वजों का मान बेच देते हैं और अपना धर्म बदल देते हैं। हमारे मन में इन लोगों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव उत्पन्न हुआ। मैं कल जैसा कि हमको बांग्लादेशी हिंदुओं ने बताया कि वहां जो कुछ हो रहा है वह अभूतपूर्व, भयावह, शर्मनाक और हृदय को द्रवित करने वाला है।
वहां भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जूते से रौंदते हुए हिंदुओं से कहा जा रहा है कि तुम भारत चले जाओ, बांग्लादेश में तुम्हारी जगह नहीं है। सरकारी नौकरियों में काम करने वाले हिंदुओं को जबरदस्ती नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ऐसी अपमानजनक स्थिति बनाई जा रही है कि हिंदू नौकरी से स्वयं त्यागपत्र दे दें। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, चढ़ावे के पैसे को लूटा जा रहा है, पुजारियों की हत्याएं बर्बरतापूर्वक की जा रही हैं। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में दरवाजों को खुलवाकर जबरदस्ती बहन बेटियों का अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ दुराचार कर उन्हें मार दिया जा रहा है और यहाँ तक कि मर जाने के बाद भी उनके साथ दुराचार किया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए हिंदुओं पर जानलेवा दबाव है और मना करने पर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। इन लोगों ने बताया कि यह स्थिति अनायास ही एक दिन में नहीं बनी है। दशकों से हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में यह सब चल रहा है। पहले भी चुनाव हारने पर या फिर किसी भी छोटे बड़े कारणों से हिंदुओं की हत्या और उनके संपत्तियों की लूट पहले भी होती रही। जब भी उनके मन में कोई गुस्सा आता है, बस उसको निकालने के लिए जैसे हिंदू ही है और कठपुतले उन्हें धर्म बदलने का दबाव पहले भी लगातार डालते रहे। मंदिरों को तोड़ना और उनकी संपत्तियों की लूट की घटनाएं पहले भी होती थी, पर जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सरकार के सलाहकार बनकर सत्ता में आए हैं, तब से इन घटनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है, जो अब दिन प्रतिदिन और ज्यादा भयावह होती चली जा रही है। निराशा, अपमान, आर्थिक रूप से विपन्नता और अवसाद की स्थिति में हिंदुओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो हिंदू बांग्लादेश से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें बांग्लादेश छोड़ने की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में जरूरी काम, शिक्षा, व्यवसाय और बीमारियों के इलाज के लिए बांग्लादेशी हिंदू आखिर कहाँ जाएं? हिंदुओं से उनकी खेती और दूसरी जमीनें छीन ली जा रही हैं। बांग्लादेशी मुस्लिम विद्वान प्रोफेसर अब्दुल बरकत के 2008 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार हिंदुओं से उनकी करीब 26 लाख एकड़ जमीन छीन ली गई। 2008 तक 26 लाख एकड़ जमीन उनकी छीन ली गई। ये बात वहीं का एक मुस्लिम विद्वान अपने अध्ययन में निरूपित करता है। हिंदुओं को काफिर कहकर अपमानित किया जाता है। हत्या और लूट की शिकायत करने पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती, उल्टे शिकायतकर्ता हिंदुओं को ही धमकाती है। इस प्रकार हिंदुओं पर दो तरफा मार है। हिंदुओं के पास ऐसी स्थिति में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि बांग्लादेश में पिछले 25 सालों में कम से कम 30 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया है और करीब करोड़ों हिंदू पुरुष, स्त्री, बच्चे गायब हो चुके हैं। बांग्लादेश के निर्माण के समय वहां जहां हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 23% थी, वह अब घटकर 7% के लगभग रह गई है। बाकी की आबादी कहां गई? मार दी गई, पलायन कर गई या फिर जोर जबरदस्ती से उसका धर्म बदल दिया गया? इसके उलट भारत में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ी है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर जमीनों को भेजा, कब्जे के कारण अकूत जमीन मुसलमानों के पास आ गई है। भारत में हर राजनीतिक दल को मुसलमानों की चिंता है, क्योंकि उनके पास वोट की ताकत है, पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। भारत में कोई राजनीतिक दल बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि फिलिस्तीन और यूक्रेन पर सभी काफी मुखर हैं। उन्हें पश्चिम एशिया और यूरोप की चिंता है, पर अपने पड़ोस में 77 साल पहले तक भारत का अंग रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र करने में भय लगता है। इसका कारण आप सबको पता है, इस पर विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश का हिंदू अपनी बहन की शादी किसी मुसलमान से करने के लिए तैयार नहीं है। वह उनकी शिक्षाओं और आज के बांग्लादेश के अराजक व्यवहार को अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के हिंदू अपनी मेहनत का खाते हैं, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मुझसे भी इन हिंदुओं ने पैसे की मदद जुटाने के लिए मदद की गुहार नहीं की, बल्कि कहा कि अपने हितों और सम्मान के लिए लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे, किंतु किसी के सामने अपमानित और हाथ फैलाना पसंद नहीं करेंगे। इनकी बातों में दर्द के साथ हिंदू होने का गौरव भी झलक रहा था, पर इनका मन भारी था, हृदय में पीड़ा थी, क्योंकि अपमान और बेबसी का एहसास इनके मन को विदीर्ण कर रहा था। बांग्लादेश में चिन्मय दास प्रभु, इस्कॉन के संत, जिन्हें अब इस्कॉन ने अपने संगठन से निकाल दिया है, उनके जेल जाने की बात भी उठी, जिनके केस की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 को है। हमने पूरे ध्यान से बांग्लादेशी हिंदू प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनकी बातें गंगा जी की धार के मध्य गंगा जी की गोद में
पूरे मनोयोग से शांतिपूर्वक सुनी और इनसे ही परिस्थिति से निकलने का उपाय पूछा, क्योंकि इन लोगों ने सोचा होगा कुछ। तब उन्होंने कहा कि वह लोग शंकराचार्य पीठ के शरणागत हैं। इन्होंने कहा कि हम हिंदू होने और धार्मिक होने के कारण ही सताए जा रहे हैं, और हिंदू धर्म के आप शंकराचार्य सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, हमारे धार्मिक अभिभावक हैं। आपको हमने अपनी परिस्थिति बता दी है और हमारे बचने हेतु हमारी क्या मांगे हैं यह भी आपके समक्ष अपील के माध्यम से, ये जो अपील है इसके माध्यम से रख दिया है। इसलिए आप निश्चय करिए। जहां तक हमारी परिस्थिति है, हम भी एक सीमा में ही इनके लिए कुछ कर सकते हैं। इनकी बातों को सुनकर हमारे मन में इनकी पीड़ा से उपजी अकथ व्यथा है, जिसको बता पाना हमारे लिए भी कठिन है, लेकिन हम इनके लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहेंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इनके लिए क्या करें। तब एक बार फिर हमने इनसे पूछा कि आप बताइए। तो इन लोगों ने हमारे सामने जो बातें रखी वो आपसे हम बांटें। इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग राष्ट्र जो भारत की सीमा से लगते हुए क्षेत्र के पास हो, या फिर हिंदुओं के लिए स्वायत्त सेफ जोन जिसमें बांग्लादेश सरकार का ज्यादा दखल ना हो, वो चाहते हैं। माने बांग्लादेश का जो 2 डिवीजन है, एक रंगपुर डिवीजन और एक राजशाही डिवीजन, उन 2 डिवीजन को जो हमारी पवित्र नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा जो पद्मा होकर के वहां बहती हैं, उन्हीं के किनारे ये 2 डिवीजन हैं। तो इनका ये मांग है कि वो 2 डिवीजन हिंदुओं के लिए सुरक्षित कर दिए जाएं, ताकि बांग्लादेशी हिंदू वहां पर रहें और उस भूमि को हिंदू भूमि के रूप में जाना जाए। दूसरे इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी अपनी मातृभूमि नहीं त्यागना चाहते, उन हिंदुओं को सुरक्षित भारत आने दिया जाए। जो बांग्लादेशी वहां नहीं रहना चाहते, माने जो रहना चाहते हैं उनके लिए ये बात है, और जो वहां से हट जाना चाहते हैं उनके लिए भारत का द्वार खोल दिया जाए और भारत में घुसपैठ किए जितने बांग्लादेशी हैं उनको तुरंत बांग्लादेश वापस भेजा जाए। माने एक तरह से अदला बदली कर ली जाए। जो हिंदू वहां पर हैं वो भारत आ जाए, उनको आने दिया जाए, और जो बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं, रह रहे हैं, उन सबको पहचान करके उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। नागरिकता संशोधन कानून के अधीन नियत तारीख के पूर्व तक भारत में निवास करते रहने की बाध्यता को समाप्त करके, माने उसमें 2014 ईस्वी तक जो आ गए हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें तारीख हटा दी जाए। जब भी कोई परेशान होकर के आया है, अगर वो हिंदू है, तो उसको भारत में आने दिया जाए, जिससे कभी भी भारत आने वाला हिंदू जो भारत की नागरिकता की मंशा जाहिर करे वो भारत का नागरिक बन सके। एक और बात जो हम भी चाहते थे, इन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जन्म लेने वाला जो हिंदू है उसको दोहरी नागरिकता मिले, माने स्वाभाविक रूप से भारत की नागरिकता उसके पास रहे और जिस देश में वो जन्मे उस देश की भी उसको नागरिकता मिले, जैसे इजराइल में हो रहा है। इजराइल की नागरिकता हर यहूदी को, चाहे वो कहीं जन्मे, उसको प्राप्त है। जब भी जरूरत पड़ती है उसको अपने देश में जाने से कोई नहीं रोकता है। उसी तरह से हिंदुओं के लिए भी भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरे अगला, बांग्लादेश के वह सब हिंदू जो 5 अगस्त 2024 के पहले भारत में वीजा पर आए थे और वीजा अवधि खत्म हो गई है, उनकी वीजा अवधि को तब तक के लिए बढ़ाया जाए जब तक बांग्लादेश में स्थिति सामान्य न हो जाए। जो लोग ये घटना होने के पहले, खालिदा ये जो शेख हसीना है, इनके भगाए जाने के पहले, आंदोलन के पहले ही भारत आ गए थे किसी कारण से, अब उनके वीजा की अवधि खत्म हो रही है, उनको वापस बांग्लादेश जाना है, वहां की परिस्थिति खराब है, यहाँ से लौटने के बाद उनकी हत्या न हो जाए, ये बात का डर उनके मन में है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनकी कुछ दिन तक वीजा अवधि बढ़ा दी जाए ताकि वहां शांति होने पर ही वो लौट सके। अगला है कि जबरदस्ती रोजगार और नौकरी से निकाले गए जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी आजीविका में समस्या ना आए और वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन विपरीत परिस्थिति में कर सके। इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन और सहयोग के लिए, वस्तु स्थिति के मूल्यांकन के लिए अगर बांग्लादेश जाना पड़े तो चाहे हम, चाहे हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर के वहां की परिस्थिति का अनुकूलन करने के लिए भी तैयार है। शंकराचार्य पीठ की तरफ से आवश्यक होगा तो हम एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे जो बांग्लादेश के हिंदुओं की परिस्थिति को भी जानेगा और उनके मनोबल की वृद्धि करने के लिए कारण बनेगा। ये जो इनकी मांगे हैं, इसके अतिरिक्त भी
इन्होंने जो अपना अपील हमको दिया है, इसमें उन्होंने और भी मांगे रखी हैं। इन सब का हम समर्थन कर रहे हैं। हमको लगता है कि इनकी ये जो मांगे हैं ये उचित हैं और हम सबको भी इनकी मांगों के परिप्रेक्ष्य में अपना प्रयास इनको समर्पित करना चाहिए। भले इनके प्रयासों के परिणाम आने में देर लगे, लेकिन एक सुरक्षित और व्यवस्थित रास्ता तो कम से कम निकलेगा। और ये जो प्रयास हैं, इनसे इनके हृदय का जो क्षोभ और पीड़ा है वो कम होने वाली नहीं है, लेकिन किसी न किसी दिन तो कोई न कोई प्रयास ठोस शुरू करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि गंगा की गोद में ये जो संकल्प इनके द्वारा लिया गया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए अब एक भी देर नहीं करनी चाहिए और इसको आगे करना चाहिए। आगे के रास्ते जब कोई प्रयास करना शुरू करेगा तो अपने आप उसके लिए ईश्वर ने चाहे तो खुलेंगे, परिस्थितियां जल्द बदलेंगी और जब वहाँ के हिंदू अपने लिए एक सुरक्षित स्थान, जिसको हिंदू भूमि को कह रहे हैं, उसकी मांग करेंगे तो वहाँ की सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा और पूरे विश्व के जो हिंदू हैं जहाँ जहाँ भी हैं वो इनको इस बात के लिए समर्थन दें ताकि इनकी मांग को प्रबलता से उठाया जा सके और पूरे विश्व के द्वारा इनको ये सहयोग प्राप्त हो। आप सब पत्रकार बंधु यहाँ आए और ये जो बांग्लादेश से आए हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, इनकी एक एक अलग अलग कहानी हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा एक दो लोगों से पहले सुन लें, उसके बाद आप में से ज्यादा जो लोग जल्दी में होंगे वो उनकी बात अलग है, अन्यथा इनसे आप बात करिए। इनकी पीड़ा को दर्ज करने का ये मौका है और उसको लोगों तक पहुंचाने का भी ये मौका है ताकि वस्तु स्थिति पता चले। अभी तक हम लोग दूर दूर से सुनते हैं, लेकिन ये तो स्वयं पीड़ित होकर के और आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी भावनाओं को भी अपने लोग समझें और बाकी हिंदुओं तक पहुंचाएं और इनके साथ अपने आप को जोड़ें ताकि इनकी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। और दूसरी जगहों पर जैसे पाकिस्तान, वहां पर भी हिंदुओं की जो दशा है, हमारे पड़ोस का वो देश है, इसी तरह से हमारे देश के अंदर भी जो ये जिहादी मानसिकता है उसके कारण जो हिंदुओं को परेशानी शुरू हुई है, उसके बारे में भी अगर हमको निराकरण निकालना है तो भी जरूरी है कि हम इनकी पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ें ताकि वही पीड़ा यहाँ पर हमको कल होने वाली है, अभी से उसका निराकरण हो जाए और हम उस पीड़ा में उस स्तर तक ना पहुंचे। तो यही बात हमको अपनी तरफ से कहनी थी। हम चाहेंगे कि इनकी तरफ से जो कोई करना चाहें। नाम नहीं बता सकते, नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि आप अपनी पीड़ा बताइए, नाम मत बताइए। वहाँ पर I live outside Bangladesh because Bangladesh is not safe for any women, any Hindu women, any Hindu girls. No parents, no of the parents keeping their daughters safe in their house. So I live outside Bangladesh, and also there are nobody safe in Bangladesh. Everybody is suffering. Everybody is living in fear. The priest is getting killed. Their children are getting killed. Their daughters are taken away. give your story. इनका जो घर है, पैतृक घर और जमीन सब कुछ छोड़ करके इनको भाग करके बाहर जाना पड़ा है, वहाँ शरण लेनी पड़ी। My home was robbed and my mom was killed. And this is the stories for many Hindus in Bangladesh, not just mine. Try to detail what happened. My mom was a devotee. She was a widow, and she was a young widow, and they spreaded beef in my mom's temple. And for that reason, my mom had a stroke because she thought it's a punishment from God. Because they wanted us to suffer. Every time we do a prayer in the house, they used to attack us. My sisters suffered a lot. My mom suffered a lot because my father and my grandfather died in early age. But my father and my grandfather both fought for the country. They were the freedom fighter in 1971. But they keep torturing other people, they keep torturing other freedom fighters, they keep torturing people, the Muslim people who are supporting Hindus. People who are supporting Hindus, they are in danger as well. The people who are musicians, the people who want to follow the culture and celebrate Bangladesh Independence Day, National Day, they are being attacked, they are being tortured, they are being killed.
Bangladesh is in a crisis. As if मेरा दादाजी को पाकिस्तान आर्मी ने ब्रूटली किल किया 71 में। मेरा फादर मुक्ति योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर, एंड ही वाज ए गवर्नमेंट ऑफिसर ऊपर लेवल का। फिर भी उनके देहांत के बाद ये बांग्लादेश की सरकार में सचिव के बेटे हैं और इनको आज बांग्लादेश में नहीं रह पा रहे हैं। मैं मेरा जान के लिए, मेरा परिवार के सिक्योरिटी के लिए मेरे को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अभी भी हमारा 14 एकड़ जमीन, नॉट द आई मीन द पेडी लैंड, इट इज फॉर द घर और गार्डन। 14 एकड़ आप मान के चलिए, 42 बीघस जमीन हम लोग छोड़ के आया है। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया मंदिर कार्यों व सामाजिक कार्यों हेतु आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें।